हर तरफ बारिश हो रही थी। हवाएं धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन वे बारिश की तेजी का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। चारों ओर सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी, मगर ध्यान से सुनने पर किसी के दौड़ने और चिल्लाने की आवाज भी बारिश में घुली हुई थी। सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, पर उनकी रोशनी इतनी कमजोर थी कि अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। कुछ काले कपड़े पहने लोग वहाँ खड़े थे और उनके बीच एक लड़की दिखाई दे रही थी जिसने अनारकली सूट पहना हुआ था, लेकिन बारिश और अंधेरे के कारण उसका रंग या स्टाइल साफ नजर नहीं आ रहा था। उस लड़की के कमर पर लंबे बाल थे और उसके एक हाथ में चूड़ियां थी। गले में मंगलसूत्र था जिसे वे एक हाथ से कसकर पकड़े हुए थी। उसके आसपास खड़े आदमियों को देखकर यह घबराई हुई लग रही थी। तभी उसके पीछे खड़े एक आदमी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने तेजी से उसे धक्का दिया और उसके बीच से भागने लगी। वह अपनी पूरी ताकत से भाग रही थी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सभी आदमी उसका पीछा कर रहे थे। वह देखकर वह गुस्से से बड़बड़ाई, ये तो चुंबक की तरह चिपक गए हैं। वह पीछे मुड़कर उन्हें देखते हुए लगातार दौड़ रही थी, बिना यह देखे कि सामने वो टकरा सकती है। तभी पीछा कर रहे एक आदमी ने उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी लड़की को महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया है और उसे अपनी ओर खींच लिया। अगले ही पल उसका चेहरा किसी कठोर चीज से टकरा गया। एक आह की आवाज के साथ उस लड़की ने अपनी नाक को रगड़ा और सामने देखा। अचानक ही वो मंत्रमुग्ध हो गई, क्योंकि वह किसी और से नहीं बल्कि एक हैंडसम लड़के से टकराई थी। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी और उसकी दबंग पर्सनैलिटी बताने के लिए काफी थी और वह कोई आम इंसान नहीं था। जैसे ही उस लड़के ने सामने देखा, पीछा कर रहे लोग डर कर एक कदम पीछे हट गए। उस लड़के ने लड़की पर अपनी पकड़ कस ली और उसे अपने पीछे करते हुए सामने खड़े आदमियों को जानलेवा नजरों से घूमने लगी। उनमें से एक आदमी गुस्से से चिल्लाया, उस लड़की को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो जान से जाओगे। यह सुनकर उस लड़के के होठों पर शैतान भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी गर्दन को हल्का सा टेढ़ा किया और गर्दन पर हाथ फेरते हुए सरकास्टिक अंदाज में बोला, ओ। भले ही उसने सिर्फ एक शब्द बोला था, लेकिन उसकी आवाज इतनी गहरी और आकर्षक थी कि उस लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह घबराकर अपने उसके शर्ट को पकड़ लेती है और उसे देखने की कोशिश करती है, मगर देख नहीं पाती। उधर सामने खड़े आदमियों को गुस्सा आ गया। एक आदमी ने अपने साथियों से कहा, मार डालो इन दोनों को। फिर वे सभी उस लड़के की तरफ लड़ने के लिए दौड़ पड़े, मगर उस लड़के ने बिना वक्त गवाए अपनी गन निकाली और उन सबको शूट कर दिया। यह सब काफी जल्दी हुआ था। उस बारिश में गोली चलने की आवाज दब चुकी थी। वह लड़की भीगी हुई कांप रही थी। वह लड़का धीरे से पलटकर उसकी तरफ देखता है और एकदम से लड़की की कमर पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है। वह लड़की हैरानी से अपनी नजर उठाकर देखती है, तुम कौन हो? थैंक यू मुझे बचाने के लिए, इतना कहकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर वह लड़का उस पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा कस लेता है। उस लड़के के होठों की मुस्कुराहट उसे शैतान बना रही थी। वह लड़का उस लड़की से काफी लंबा था। अंधेरा होने के कारण उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। वह नीचे झुका और उस लड़की के कान से सर्द आवाज में बोला, सिर्फ थैंक यू, पर मुझे प्रैक्टिकली थैंक यू ज्यादा पसंद है। वो लड़की हैरान हो गई। वो कुछ समझती उससे पहले वो लड़का झुककर उसके लिप्स पर किस कर लेता है। उस लड़की के तो होश ही उड़ गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका खून मानो उल्टी दिशा में बहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे बारिश के साथ साथ आसपास धुआं फैलने लगा और सारे नजारे धुंधले होते नजर आ रहे थे। अचानक बादल तेजी से गरजा। उसके साथ ही एक लड़की एक झटके से उठकर बैठ जाती है। उसके माथे से पसीना निकल रहा था और वह हाँफ रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह जल्दी से अपने पसीने को पोंछकर
आसपास देखती है, मगर उसे केवल आसपास सफेद दीवारें नजर आ रही थी। वह लड़की अपने सर पर को पकड़कर खुद से बड़बड़ाई, मेरे सर में इतना दर्द क्यों रहा है? और वह लड़का, उसने फिर से मुझे किस किया? इतना कहकर बस सर पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से अपने होठों को टच कर देती है। ठीक उसी वक्त दूसरी लड़की, जो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, वह पहली लड़की से बात सुनकर गुस्से से बोली, पागल लड़की, क्या करूं मैं तुम्हारा? इस सपने का जहाँ पर कोई तुम्हें किस करता है, पर उस लड़के के इस दुनिया में कोई नामो निशान नहीं है। इस सपने से ही तुम्हारी बेशर्मी का पता चलता है। दिन भर तुम लड़कों को तड़ती रहती हो और उन्हें मारती रहती हो, और अब तो उन्हें किस करने से भी सपने देखती हो। अमायरा, तुम्हारा मैं क्या करूं? बेड पर लेटी लड़की का नाम अमायरा था। वह बहुत खूबसूरत थी। उसके बाल कमर तक थे। भले ही वह दुबली पतली थी, मगर बहुत अट्रैक्टिव थी। उसने हॉस्पिटल की ड्रेस पहनी थी, जिसका साफ मतलब था वह हॉस्पिटल में थी। अमायरा मुंह बनाकर अपने माथे को रगड़कर बोली, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। मैंने सच में फिर से उस लड़के के बारे में सपना देखा, जो मुझे किस करके ही हर बार भाग जाता है। पर एक दिन मैं उसे जरूर ढूंढूंगी। वह जरूर हैंडसम होगा और अमीर भी। इतना कहते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। अगले ही बगल में खड़ी लड़की उसके सर पे मारते हुए गुस्से से बोली, अच्छा, मान लो अगर तुम्हारा वह किस वाला लड़का आ भी गया, और अगर उसे पता चल गया तुम दिन भर लड़कों को पीटती हो, उनसे फ्लर्ट करती हो और उन्हें घूरती रहती हो, तो क्या वह कभी तुमसे शादी करेगा? अमायरा घमंड से बोली, कौन बताएगा उसको वह सब? मैं तो नहीं बताऊंगी। और जब तक वह नहीं मिलता तब तक क्या मैं किसी को देख भी नहीं सकती? तुम बस मुझसे चलती रहती हो। दृष्टि की उम्र 25 साल थी। वह भी बहुत खूबसूरत थी, पर वह एक बिजनेस वुमेन थी। उसने इस वक्त बिजनेस सूट पहना हुआ था, जिसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। दृष्टि अपने माथे को मसल कर बोली, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। क्या तुम्हारे सपने में राजकुमार तुम्हारे बच्चों को एक्सेप्ट करेगा? अमरा सोच में पड़ जाती है, फिर अपने गालों को रगड़ते हुए कॉन्फिडेंस से बोली, वह मुझे हर रात सपने में किस करता है, मेरा फायदा उठाता है, तो वह मेरे बच्चों को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता? खैर, मैं छोड़ो। मैं तुमसे कहा था ना, मुझे मेरे बच्चों के लिए एक नैनी डैडी चाहिए, जिसे सारे काम आते हो, साथ में हैंडसम और अमीर भी हो। तो क्या वो मिला? शिशु ने उसे ताना देते बोली, हाँ, ताकि वह ना सिर्फ तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखे, बल्कि तुम उसे ताड़ भी सको। और कौन अमीर आदमी तुम्हारे बच्चों की नैनी बनेगा? अमायरा का मुंह बन जाता है। कुछ देर में डॉक्टर वहां पर आते हैं। दृष्टि सीरियस होकर डॉक्टर से बोली, डॉक्टर, क्या कोई सीरियस बात है? डॉक्टर रिपोर्ट को देखते हुए आराम से बोले, मिस सृष्टि, ये बस स्ट्रेस के कारण बेहोश हो गई थी। उनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी उनकी हालत कैसी है आप तो अच्छे से जानती हैं। सृष्टि अपने सर को हिला देती है। उसने अमायरा को देखा, जो डॉक्टर को ही ताड़ रही थी, क्योंकि डॉक्टर भी लगभग 28 साल के थे और वह बहुत हैंडसम थे। डॉक्टर अनकंफर्टेबल होकर अपने गले को साफ करते हैं, तो सृष्टि अमायरा के कान को पकड़ गुस्से से बोली, तोड़ चुकी हो, अगर अपनी आंखें सेक ली हो तो घर चले। अमायरा मुंह बनाते हुए से देखने लगी। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। बाहर लगभग 10 से 15 BMW कार खड़ी थी और कई सारे बॉडीगार्ड्स, जो उन दोनों को देखते जल्दी से कार का डोर ओपन कर देते हैं। हॉस्पिटल से निकलते ही कुछ ही देर में उन लोगों की कार एक पॉश एरिया में जाकर रुकी। वहां पर कई सारे मैंशन बने थे, मगर कार बीच वाले मैंशन में जाकर रुकी। कार जैसे ही रुकी, हमारा कार से उतर गई और वो भागते हुए अंदर जाती है। अंदर एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। हमारा को देखते इस बच्चे की आंखों में एक चमक आ गई। वह लगभग 1 साल का था। वह एकदम से चुप होकर अपने हाथ में पकड़े मग को फेंकने लगा और उसके हाथ को ऊपर करके जोर से चिल्लाया, मम 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 मम। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे रूम में एक आदमी को जंजीर से बांध कर रखा गया था। उसके पूरे शरीर में खून बह रहा था। उसके सामने एक परछाई खड़ी थी, जिसके हाथ में गन थी। उस परछाई ने अपनी गन को लोड करते हुए
उस जंजीर में बंधे आदमी को देखा तो वह जंजीर में बंधा आदमी हंसते बोला, तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे, कभी नहीं, वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इतना कहकर वह हंसने लगा तो वह परछाई उसके होठों के बीच दबी सिगरेट को निकालकर ठंडे भाव से उस जंजीर के बंधे आदमी को देखता है। तभी रूम में केवल गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। कंटिन्यू। किसने गोली चलाई? किसे ढूंढ रही है परछाई? अमर और सृष्टि का क्या रिश्ता है और कहाँ है तश? जानने के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। ये पहला एपिसोड है इसका, सो प्लीज़